इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ इंडक्शन। तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी भी कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंजेस हो रहे हैं तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू दैट कॉइल will be directly proportional to the flow of current in that coil. That is, we can write n phi directly proportional to I. Phi is the flux, phi is the magnetic flux and n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन दैट कॉइल। तो n यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स, अगर बहुत सारे टर्न्स है, मोर देन वन टर्न है, तो यहाँ पर n phi को हम टोटल फ्लक्स लिंक टू दैट कॉइल बोलेंगे और I इज द फ्लो ऑफ करंट है, तो n phi डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि जिस तरीके से उसमें फ्लो ऑफ करंट के चेंजेस होंगे उसी तरीके से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना फ्लो ऑफ करंट पर डिपेंड है। यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी से रिप्लेस करें तो हमें एक कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एन फाई इज इक्वल टू एल आई। यहाँ पर एल एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ये। तो यहाँ से हमने देखा कि एन फाई की वैल्यू एल आई आ गई यहाँ से। ओके, यहाँ तक हम पहुँच गए। हमारा जो टारगेट है वो है उस फॉर्मूले को डिराइव करना, यानी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी को डिराइव करना। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ कि हमने पढ़ा है लेंज लॉ के अकॉर्डिंग या फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। तो जो फैराडे का सेकेंड लॉ है, फैराडे के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ होता है, यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है कॉइल में, वो होता है ई इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बाई डी टी। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ तब होगा जब किसी भी कॉइल में ओनली वन टर्न होगा, और अगर उसमें नंबर ऑफ टर्न्स एन हो गए तो इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से लिखेंगे, माइनस का एन डी फाई बाई डी टी। ओके, ये यहाँ पर स्मॉल ई इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स होंगे और फाई यहाँ पे फ्लक्स है और टी यहाँ पे टाइम है। डी फाई बाई डी टी को हम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बोलेंगे। ओके, नाउ अब हम इस वाली इक्वेशन से, ये जो मैंने इक्वेशन यहाँ से बनाई थी एन फाई इज इक्वल टू एल आई, नाउ इस फॉर्मूले में अब हम इस फॉर्मूले में एन फाई की वैल्यू डाल देंगे। तो जब हम एन फाई की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से देखिए, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यहाँ से हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ओके, यहाँ पे L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, I फ्लो ऑफ करंट है, तो डी आई बाई डी टी को हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और स्मॉल ई यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ओके, तो यहाँ से हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ई डी टी इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई। अब अगर मैं इसको दोनों साइड से I से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा E इंटू आई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल आई डी आई। अब हम लोग ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग अब डिराइव करने जा रहे हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, ये डी आई है। ओके, ठीक है, तो ई आई डी टी इज इक्वल टू माइनस एल आई डी आई। अब आप ये जो ई आई दिख रहे हो, ये एक्चुअली क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ एक जस्ट पोटेंशियल ही होता है, तो पोटेंशियल इंटू करंट, यानी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था V इंटू आई इज इक्वल टू पी, दैट इज पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट। तो इसको हम पावर बोल सकते हैं। तो ये P डी टी इज इक्वल टू माइनस एल आई डी आई हो गया। ओके, तो मैं इसको अगले पेज पर लिख रहा हूँ, P डी टी इज इक्वल टू माइनस एल आई डी आई। ओके, अब आपको पता है कि ये जो P डी टी होता है पावर इंटू टाइम, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी के अकॉर्डिंग हम P डी टी को यहाँ पे W लिख सकते हैं, और यही W जो होगा ये हमारा क्या है? वर्क डन है। और वर्क डन, या फिर हम इसको डी डब्ल्यू से लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डी टी लिया है इसलिए यहाँ पे डी डब्ल्यू लिख लेता हूँ मैं, माइनस एल आई डी आई। ओके, वर्क डन, और वर्क डन ही एनर्जी होता है, आपको पता है। तो यहाँ पे मैं अगर W की वैल्यू लिखूं
तो यहाँ पर ये W की वैल्यू आ जाएगी, माइनस L को बाहर लेंगे और इंटीग्रेशन I DI। ओके, आपको पता है माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और एनर्जी यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर अगर हम इसका ओनली मैग्नीट्यूड ले लें तो मैग्नीट्यूड, यू नो दैट मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, अगला स्टेप अगले पेज पर, W इज इक्वल टू L इन द इंटीग्रेशन I DI। ओके, अच्छा इसी W को हम जब एनर्जी लिखेंगे तो इसको हम U से डिनोट करेंगे। ओके, L। नाउ अब ये जो हमारा I है, इस I को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है कि I का जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पर वो होगा I²/2। ओके, तो हमारे पास U का जो आंसर आ गया वो आ गया 1/2 Li²। ओके, U इज इक्वल टू 1/2 Li²। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, U इज इक्वल टू 1/2 Li²। ठीक है, और ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, यानी मैग्नेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो U इज इक्वल टू 1/2 Li² का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का। यहाँ पर U मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, L कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है, और I फ्लो ऑफ करंट है। ओके, होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैव